तो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में मैं प्रोबेबिलिटी के बच्चों आपको सारे बेसिक्स बता चुका हूँ। मेन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, क्वाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर डाइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और फिर आते हैं बच्चों प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद बचते हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस के अंदर आपके क्या आते हैं, बॉल्स वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं या कार्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स और अनसोल्ड क्वेश्चन। वैसे मैं बेसिक सारा आपको बता चुका हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, बिल्कुल आसान है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड वंस। यानी एक क्वाइन को जब एक बार उछाला जाता है तो उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, कहता है साथ साथ में टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो दोनों क्वेश्चन अपने को निकालने हैं। तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के अंदर आंसर तो आपको सब क्वेश्चन के आसानी से पता लग जाएंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर लिखना कैसे है मैं सारा आपको बताऊंगा। पहले क्या लिखते हैं, टोटल केसेज। बच्चों क्या लिखेंगे, टोटल केसेज। एक कॉइन को जब उछाला जाता है तो आपको पता है या तो हेड आता है या टेल आता है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और काउंटिंग में ये टोटल केसेज कितने हैं, 2 है। अब हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फेवरेबल केसेज। फेवरेबल केसेस का मतलब होता है बच्चों, आप शर्त कहाँ पे जीतोगे, आपको लेके आना है हेड। तो इन दो में से आपके काम का तो कितना है, सिर्फ एक है ना। कितना है बच्चों, एक है। तो आप क्या लिखोगे फिर, प्रोबेबिलिटी, बाहर लिखा करो प्रोबेबिलिटी, अंदर लिखा करो ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी, 1/2, क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हाफ प्रोबेबिलिटी किसकी होगी बच्चों, टेल आने की, और हाफ ही हेड आने की हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि एक हेड होता है और एक ही टेल होता है। दोनों का आंसर कितना आएगा आपका, 1/2 एंड 1/2। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक बैग के अंदर एक रेड बॉल है, अ का मतलब ए रेड बॉल, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल है। और बॉल क्या है, सेम साइज है। मतलब कि आप आंख बंद करके अगर मान लो उस बैग के अंदर हाथ डालोगे ना, तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि उसका कलर कौन सा है, क्योंकि सबके साइज क्या है बच्चों, सेम है। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। यानी कि इस बॉल को, इन बॉल्स को बिना देखे कृतिका ने क्या किया, एक बॉल बाहर निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल शी टेक्स आउट इज येलो। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 बॉल में से, देखो बच्चों ऐसे है, एक बैग है मान लो, इसके अंदर 3 बॉल है, एक क्या है रेड की, एक ब्लू और एक क्या है बच्चों येलो। हम तीनों कलर से बना देते हैं। एक बॉल हमने बना दी मान लो ये रेड कलर की, एक ब्लू बना दी और एक येलो। एक हम बना देते हैं ये ब्लू कलर की बॉल और एक हम बना देते हैं बच्चों येलो कलर की बॉल। और तीनों बॉल क्या है, ये सेम है। येलो कलर आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, ये है, आपको पता लग जाएगा कि ये बॉल है। अब तीनों एक एक बॉल है बच्चों। कृतिका ने क्या किया, एक बॉल बाहर निकाली बिना देखे, और वो बताओ कि वो येलो बॉल आएगी। तो बताओ आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। टोटल बॉल्स कितनी है बच्चों, टोटल बॉल्स है 3। अब आप एक एक करके लिखो प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल। यानी कि वो जो बॉल बाहर निकालेगी वो येलो आए। इसका मतलब देखो आपके काम की बॉल कितनी है, सिर्फ येलो वाली, ये वाली, 1/3 हो जाएगा। 3 में से एक ही बॉल ऐसी है जो आपके काम की है, जो आपको शर्त जिताएगी। सेकंड आपको निकालनी है बच्चों प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। येलो की जगह क्या कर दो, बस रेड कर दो, लेकिन आंसर तो वही होगा क्योंकि रेड बॉल भी एक है। ऐसे ही थर्ड का आंसर बच्चों आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल। 3 में से एक ब्लू है तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1/3। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर पे पूछे जाते हैं। अब ये हो गया हमारा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहता है अपने को, सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। डाई क्या होता है बच्चों, लूडो का जो गिट्टा होता है उसको डाई बोलते हैं। एक डाइस को अगर हम एक बार उछालेंगे तो आप मेरे को बताओ टोटल केसेस कितने होते हैं। सबसे पहले बच्चों आप टोटल केसेस लिख दिया करो, ठीक है। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 या 6, क्योंकि लूडो के डाई पे ये 6 नंबर लिखे होते हैं ना, 6 फेस होते हैं, हर फेस के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब ये मैं 2 क्वेश्चन है, मैं करता हूँ बच्चों पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अपने को क्या लेके आना है, देखो आप 2 दोस्त हो मान लो, एक का नाम है मान लो ए और एक का नाम है मान लो बी। आप गेम खेल रहे हो, आपने एक डाई उछाला और आप कहते हो कि मैं इसके ऊपर जो नंबर लेके आऊंगा ना वो 4 से बड़ा लेके आऊंगा। तो आप मेरे को बता दो किन किन नंबर के आने पे आप शर्त जीत जाओगे। आपको क्या लेके आना है बच्चों, नंबर ग्रेटर देन 4।
ग्रेटर देन 4 का मतलब होता है 4 से बड़ा, यानी कि 4 नहीं लेके आना आपको, 4 से बड़ा। इन 6 में से 4 से बड़े तो सिर्फ ये 2 ही नंबर है ना। आपके काम के कितने हैं केस बच्चों? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। फेवरेबल कितने हैं बच्चों? 2 2 और टोटल कितने? 6। 2/6, 2/6 का मतलब क्या होता है? 1/3। आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? देखो लेस देन हो या फिर इक्वल टू 4 हो, मतलब कि 4 या 4 से कम। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 या 4 से छोटा नंबर लेकर आना है। तो आप बस ये बता दो इन 6 नंबरों में से ऐसे कितने नंबर है और कौन कौन से नंबर है जो 4 या 4 से छोटे हैं। तो फेवरेबल केसेस आपको एग्जाम में ये लिखना है, फेवरेबल 1 2 3 4, 4 या 4 से छोटे। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी? 4/6 आ जाएगी ना। टोटल तो हमेशा 6 रहेंगे, आपके फेवर में कितने केस है? ये 4, यानी कि आंसर आ गया आपका 2/3। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये तो। इसमें कहता है एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है 52 कार्ड्स में से, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड किसका होगा? एस का होगा। बच्चों एस कितने होते हैं? सिर्फ कार्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। एस को हिंदी में बोलते हैं इक्का, इसके ऊपर ए लिखा होता है। आपने कभी देखे हो कार्ड्स? तो टोटल एस कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। टोटल एस कितने होते हैं? 4। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? टोटल कार्ड्स। पूरी गड्डी में टोटल कितने होते हैं बच्चों? 52 कार्ड्स होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या? फेवरेबल कार्ड्स। फेवरेबल कार्ड्स कितने होते हैं? 4। ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज देयर आर 4 एसीज। गड्डी के अंदर क्या होते हैं बच्चों? 4 एसीज होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 4/52 हो जाएगी ना। 4 की टेबल में काट दो, 4 1 जा 4 13 जा, आंसर आ गया अपना 1/13। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड में कहता है नोट बी एन एस, यानी कि जो आप कार्ड निकालोगे ना बच्चों वो एस नहीं होगा। आप अपने दोस्त से शर्त लगा रहे हो कि मैं एक कार्ड निकालूंगा और जो कार्ड आएगा ना वो एस नहीं आएगा। तो बताओ आपके फेवर में कितने केस है? आप बस ये बता दो फेवरेबल केसेस। 52 में से 4 के ऊपर एस है, अगर वो एस वाले आप ले आए तो आप शर्त हार जाओगे, क्योंकि आप उसको क्या बोल रहे हो? मैं एस नहीं लेके आऊंगा। तो आपके काम के कितने हैं बाकी? 48। उन 48 में से कोई भी एक कार्ड अगर आप ले आओगे ना आप शर्त जीत जाओगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 48/52। कई बच्चे इतना आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों इसमें आपके एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है। आप जब कैंसिल करना जानते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ इसको, 4 पे काटो, 4 12 जा 4 13 जा। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोलता है? 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच। 2 प्लेयर है, एक संगीता है एक रेशमा, ये दोनों एक टेनिस का मैच खेलती है। देखो बच्चों जब भी मैच का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, जब भी कोई भी गेम आ जाए या मैच आ जाए और 2 प्लेयर होंगे, उसमें कितने प्लेयर होंगे बच्चों? हमेशा ही 2 प्लेयर होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि इनके बीच में जो गेम खेला जाएगा ना, मान लो 2 प्लेयर है बच्चों ए और बी, या तो क्या करेगा? ए जीतेगा, या तो बच्चों ए जीतेगा और बी विंस, मतलब या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि गेम ड्रॉ हो जाएगा, टाई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हम मान के नहीं चलेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। 2 प्लेयर है तो हम मान के चलेंगे या तो पहला प्लेयर जीत जाएगा या फिर दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। आप ये बताओ, जैसे मान लो एक क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आप 2 दोस्त हो ए और बी, आपने अपने दोस्त से शर्त लगा ली। पता है क्या शर्त लगा ली? आप कहते हो आज शाम को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आज का मैच या तो इंडिया जीतेगी और या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, आप क्या कह रहे हो अपने फ्रेंड को? आज का मैच या तो इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो बताओ आपके शर्त जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 100% है, क्योंकि आपने ये कहा है कि या तो इंडिया जीत जाएगी या ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों में से कोई ना कोई तो पॉसिबल होगा रिजल्ट ना, तीसरा तो कोई होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब आपके शर्त जीतने के चांस कितने हैं? 100%। और आपके दोस्त के कितने हो गए बच्चों? 0%, क्योंकि आपका दोस्त शर्त जीत ही नहीं सकता। इंडिया जीत गई तब भी आप कहोगे कि मैंने तो कही था कि इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जीत गई तब भी आप कहोगे। मान लो इंडिया के जीतने के चांस 1/4 है, तो ऑस्ट्रेलिया के पता है कितने होंगे? 1 में से 1/4 माइनस करते हैं, कितने बच्चों? 1 में से 1/4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी के अंदर
अगर 1 होती है ना किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं 100%, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 का मतलब बच्चों क्या होता है 100%। और ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं श्योर इवेंट बोलते हैं। श्योर इवेंट क्या होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी कि जिसको पक्का होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। या तो मैच इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया। अगर मान लो आपको कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच यानी कि इंडिया मैच जीतेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 0.7 है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विंस द मैच कितनी होगी। अब 1 में से इंडिया की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देना, बाकी कितनी बचेगी बच्चों ऑस्ट्रेलिया की बचेगी। ऐसे ही इसमें देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 प्लेयर है, एक संगीता और एक रेशमा, टेनिस मैच खेलती है। कहता है कि संगीता मैच जीतेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो बताओ रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में बच्चों, ऐसे लिखना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस द मैच, कि संगीता मैच को जीत जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 0.62 है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विंस द मैच, रेशमा विंस द मैच 1 में से 0.62 माइनस कर दो। माइनस कैसे करोगे, देखो 1 के आगे 2 जीरो लगा दो, है ना, पॉइंट लगा के, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट है। 0.62 तो ये आएगा आपका बच्चों 0.38, यानी कि रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 0.38 हो जाएगी। अब देखो एग्जांपल नंबर 6, इसमें भी ऐसा ही है। कहता है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन है ये, एक डिफरेंट बर्थडे एक सेम बर्थडे, इग्नोरिंग ए लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बताओ, लीप ईयर के अंदर बच्चों होते हैं 366 डेज, आपको पता है। और जिसमें 366 नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं नॉन लीप ईयर बोलते हैं, नॉन लीप ईयर। इसमें कितने होते हैं 365। आपको कहा गया है कि लीप ईयर को इग्नोर कर दो, मतलब आप मान लो कि लीप ईयर नहीं है नॉन लीप ईयर है। तो फ्रेंड है सविता और हमीदा, कहता है इनका बर्थडे सेम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके कितने चांस है कि दोनों बच्चों का बर्थडे सेम होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोनों बच्चों का बर्थडे डिफरेंट होगा, इसके कितने चांस है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, तब आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओगे। मान लो आप 2 फ्रेंड हो, वही ए और बी। हम तो यही मानते हैं कि एक क्या है ए है, एक क्या है बी है। आपका बर्थडे है ना, आपको आपका बर्थडे तो पता है, आपका बर्थडे फिक्स है, मान लो कब 1 जनवरी को। आपका बर्थडे आता है बच्चों कब 1 जनवरी को। आपने क्या किया, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, क्योंकि लीप ईयर को तो हमने इग्नोर करना है। आपने क्या किया बच्चों, ये ऐसी ऐसी आपने ना स्लिप बना रखी है, ऐसी ऐसी आपने बच्चों क्या बना रखी है स्लिप बना रखी है। और कितनी स्लिप है ये पता है, ये स्लिप है बच्चों 365। ये टोटल आपने 365 स्लिप बना रखी है, कार्ड बना रखे हैं। अब आप क्या गेम खेल रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, मैं आपको बताता हूँ कहानी। आप अपने फ्रेंड बी को कह रहे हो कि मेरा बर्थडे एक किसी डेट को है, ये आपके फ्रेंड को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि बता दोगे तो फिर तो वो आपके बर्थडे वाली स्लिप उठा लेगा। आपके फ्रेंड को आप कहते हो कि मेरा बर्थडे है जिस डेट को, आपको इन 365 में से एक स्लिप उठानी है। कितनी स्लिप बच्चों, एक स्लिप उठानी है। तो बताओ ये जो बी स्लिप उठाएगा इसके कितने चांस है। ये मान लो इन्होंने शर्त ये लगाई है, बी से ए कहता है कि तुम शर्त तभी जीतोगे जब तुम वो स्लिप उठाओगे कि मेरा बर्थडे उस स्लिप के ऊपर लिखा आ जाए, ठीक है। अब ये बताओ 365 डेज है, इस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है 1 जनवरी, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 जनवरी, है ना, ऐसे ही 3 जनवरी ऐसे लिखा हुआ है। लास्ट में कितना है बच्चों 31 दिसंबर ये लिखा हुआ है। तो ये जो बेचारा बी है इसको एक पर्ची उठानी है, और वो पर्ची उठानी है कि आप वो शर्त जीत जाए, मतलब कि 1 जनवरी वाली उठानी पड़ेगी, तभी तो बर्थडे सेम आएगा ना। तो ये बताओ इन 365 में से इसके काम की कितनी पर्ची है, सिर्फ ये एक है ना, बाकी के ऊपर ये शर्त क्या है बच्चों हार जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की बर्थडे सेम हो बच्चे 365 में से एक ही स्लिप ऐसी हो सकती है जिसपे सेम बर्थडे लिखाएगा। फिर अगली बार ये कहेगा कि अब मैं लगाता हूँ शर्त, मैं कहता हूँ, अब बी कहता है मैं एक पर्ची जो निकालूंगा ना वो शर्त लगाओ कि तुम्हारा बर्थडे जिस डेट को होगा ना वो नहीं उठाऊंगा, बाकी किसी में से उठाऊंगा। तो देखो ये 1 जनवरी की नहीं उठा सकता आप, क्योंकि यहाँ पे तो शर्त हार जाएगा ना,
डिफरेंट बर्थडे होना चाहिए। तो इन 364 में से कोई भी उठा सकता है। तो 364/365। अब आप समझ गए क्वेश्चन का मतलब ये है। अब देखो पेपर में कैसे लिखोगे। टोटल डेज बच्चों कितने हैं, 365 है। आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, दोनों फ्रेंड है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंट बर्थडेज, कि दोनों का बर्थडे बच्चों क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप मेरे को बताओ, टोटल केस तो 365 ही होते हैं, उनमें से एक पर्ची ऐसी है जिसपे 1 जनवरी लिखा हुआ है, मतलब कि सेम बर्थडे होने का चांस तो सिर्फ कितना है, 1/365 है। बाकी कितने रह गए बच्चों, 364। समझ गए ना। सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, कि दोनों का जन्मदिन सेम दिन होगा, यानी कि आपका बर्थडे अगर 1 जनवरी को है, आपका फ्रेंड जो स्लिप निकालेगा उसके ऊपर भी 1 जनवरी ही लिखा है, तो वो 365 में से सिर्फ एक ही स्लिप ऐसा है जिसके ऊपर आपकी 1 जनवरी लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन के ये 2 आंसर होंगे। ठीक है, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे कि इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। ये हो गया अपना। ये देखो, ये स्टेटमेंट वैसे बड़ी बना रखी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है क्लास 10th में 40 स्टूडेंट है, 25 गर्ल्स है और 15 क्या है बच्चों, बॉयज है। ये क्लास बना देता हूँ मैं, मान लो इसमें गर्ल्स कितनी है, 25 है, और बॉयज कितने हैं, 15 है। टोटल कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स बच्चों 40 हो गए। अब मान लो अपने को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और उसके लिए हमारे को एक बच्चा सेलेक्ट करना है, एक बच्चा सिर्फ, या तो एक लड़की या फिर एक लड़का, यानी कि हमने 40 स्लिप बना रखी है और हर स्लिप के ऊपर एक क्या लिख रखा है, बच्चे का नाम लिखा हुआ है, और उसमें से एक कार्ड हमने निकालना है, और एक कार्ड निकालेगी वो लड़की। प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस कार्ड के ऊपर जो नेम लिखा आएगा ना बच्चों को, एक लड़की का लिखा आएगा, एक लड़की का। आप ये मान लो इन 40 बच्चों में से आपने आंखें बंद करके और एक बच्चे को टच करना है। आप शर्त लगाओ, आप कहते हो कि मैं जो टच करूंगा ना वो एक लड़के को करूंगा या एक लड़की को करूंगी। तो यानी कि 40 में से गर्ल्स कितनी है बच्चों, 25 है। आप क्या लिखोगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 40 है। अब आपको क्या लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए गर्ल स्टूडेंट, कि उनमें से जो एक नाम लिखाएगा कार्ड के ऊपर बच्चों वो एक लड़की का ही लिखाएगा। तो लड़की तो कितनी है, 25 है ना, अपॉन में कितना होगा, 40, 5 पे काट दो, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 5/8 आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि एक लड़के का नाम लिखाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय, तो लड़के कितने बच्चों, 15 है आउट ऑफ 40, आंसर कितना आ जाएगा अपना, 3/8। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों 8th एग्जाम्पल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक बॉक्स के अंदर जो है, आप एक बॉक्स बना लो, 3 ब्लू बॉल है, 2 वाइट बॉल है और 4 बच्चों रेड बॉल है। मार्बल सही है, ठीक है। ये कितने हो गए आपके, 9 हो गए। टोटल कितने हो गए, 9 मार्बल्स हो गए। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब कि एक मार्बल इसमें से हमने निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्या आएगा, एक वाइट मार्बल आएगा। आप यही सोच लो, आप अपने फ्रेंड के साथ शर्त लगा रहे हो कि मैं बिना देखे इस बॉक्स में से एक मार्बल निकालूंगा और मैं वो मार्बल वाइट लेके आऊंगा। तो इसमें से ये 2 मार्बल आपके दोस्त के काम के है, क्योंकि बाकी पे तो वो शर्त क्या है बच्चों, हार जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, टोटल केसेस या टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल तो कितने हैं बच्चों, 9 है ना। डायग्राम आपको एग्जाम में बना के दिखाना है। अब फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वाइट मार्बल, कि वो जो सेलेक्ट करेगा ना 9 में से, वो जो मार्बल आएगा वो वाइट ही होगा। तो वाइट कितने बच्चों, 2/9। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर जो है ना आपको कैसे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे ना आपसे। तो ब्लू कितने हैं बच्चों, 3/9। 3/9 का मतलब क्या होता है, 1/3 हो गया क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या है, रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड मार्बल। तो बच्चों रेड कितने हैं, 4। ये कितना आ जाएगा आपका, 4/9। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखो आपका ये 9th एग्जाम्पल में क्या कहता है, हरप्रीत टॉसेज 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बच्चों एट द सेम टाइम, यानी कि एक साथ, टुगेदर। ये क्या होता है बच्चों, टुगेदर।
एक साथ उछाले उसने 2 कॉइन एट द सेम टाइम। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी हम 2 कॉइन को उछालते हैं तो टोटल केसेस कितने होते हैं बताओ। टोटल केसेस 2 कॉइन को आप उछालोगे तो या तो दोनों के ऊपर क्या आएंगे बच्चों, हेड, या दोनों के ऊपर टेल, या पहले के ऊपर हेड दूसरे के ऊपर टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। ये 4 होते हैं। 1-1 रुपए के कॉइन है, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है कि एक 1 रुपए का है, एक 2 रुपए का। अपने को तो कॉइन से मतलब है, क्योंकि कॉइन से कितने भी रुपए का हो, एक के ऊपर क्या मानते हैं, हेड, और दूसरे फेस के ऊपर क्या मानते हैं, टेल मानते हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि सी गेट्स एटलीस्ट 1 टेल। बच्चों मैंने एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो बताओ फेवरेबल केसेस कितने आएंगे। फेवरेबल केसेस कौन से है, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम, यानी कि मिनिमम, कम से कम एक हेड, टेल नहीं है सॉरी, क्या है ये, हेड है। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा हेड लेकर आना है। क्योंकि आप ये कह रहे हो मैं कम से कम 1 रुपया तो लेके ही जाऊंगा, मतलब कि आपको 1 रुपया देना पड़ेगा या फिर एक से ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ फेवरेबल केसेज, एक हेड या एक से ज्यादा, यही है। इसमें नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो कोई हेड है ही नहीं, या तो एक हो या एक से ज्यादा हो। तो बच्चे ये 3 केसेस आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर, 3/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बस। इसमें देखो 12th एग्जाम्पल में क्या है आपका, इसमें बच्चों कहा गया है एक कार्टून के अंदर 100 शर्ट्स है जिसमें 88 तो गुड कंडीशन में है, 8 के अंदर जो है ना वो माइनर डिफेक्ट है, और 4 के अंदर बहुत बड़ा एक मेजर डिफेक्ट है। मतलब कि देखो एक कार्टून है शर्ट का, वही बॉक्स बना लो आप ऐसे, 88 शर्ट जो है ना बच्चों वो तो है बहुत अच्छी क्वालिटी की, उनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। 8 शर्ट ऐसे जिसमें माइनर, माइनर का मतलब होता है बहुत छोटा सा, है ना, छोटा सा डिफेक्ट है। माइनर डिफेक्ट वाली बच्चों कितनी है, 8 है। बच गई कितनी, 4। 4 के अंदर मेजर, मेजर का मतलब जो बहुत क्लियरली नजर आ जाएगा, कोई भी कस्टमर उसको खरीदना नहीं चाहेगा। ये टोटल कितनी है बच्चों, टोटल होगी 100 शर्ट। जिमी ए ट्रेडर, ट्रेडर कौन होता है बच्चों, व्यापारी, जो बिजनेसमैन होता है। जिमी एक बिजनेसमैन है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। बट देखो एक मान लो होलसेलर है, होलसेलर एक कार्टून के अंदर पैक करके शर्ट्स को बेच रहा है, और उसके पास कौन आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे उससे शर्ट खरीदने। जिमी तो क्या कहता है, मैं तो शर्ट तभी खरीदूंगा जब इस कार्टून के अंदर सारी की सारी शर्ट क्या होगी, गुड, यानी कि मैं सिर्फ अच्छी शर्ट्स को ही खरीदूंगा, इनको छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन सुजाता, जो सुजाता एक लड़की है, वो क्या कहती है, वो भी एक ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। वो कहती है कि मैं तो शर्ट्स को तभी रिजेक्ट करूंगी जब उसमें डिफेक्ट क्या होगा, बहुत बड़ा, मेजर होगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है बच्चों, जिमी तो सिर्फ ये 88 शर्ट खरीद के लेके जाएगा। सुजाता कहती है मैं ये 4 नहीं खरीदूंगी, क्यों, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, लेकिन बाकी जो ये है ना 96, इनको मेरे को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं इनको खरीद लूंगी, ठीक है, ये बात है। एक शर्ट इसमें से निकाली बच्चों, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, यानी कि जिमी इसको खरीद लेगा। पहले बताओ मेरे को टोटल शर्ट्स कितनी है, टोटल शर्ट्स 100 है। फर्स्ट क्वेश्चन फेवरेबल केसेस, फेवरेबल का मतलब बच्चों कि जो जिमी खरीद लेगा। अब आप ये बताओ जिमी कब खरीदता है, जब शर्ट्स क्या होगी, गुड, यानी कि केस कितने हैं बच्चों, 88 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर, 88/100, क्योंकि जिमी बाकी शर्ट तो खरीदता ही नहीं है। अच्छा इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो 0.88 लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, मतलब कि सुजाता शर्ट खरीद लेगी। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता वो शर्ट खरीद लेगी। सुजाता कहती है मैं सिर्फ है ना 100 में से ये 4 शर्ट नहीं खरीदूंगी, ठीक है, बाकी 88 + 8 यानी कि 96 बाय 100 तो करेंगे ना, तो 0.96 आ जाएगी। बस ये खत्म, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक बार अगर आपने सुन लिया ना, उसके बाद आपको मुश्किल तो बच्चों लग ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कोई भी। 13 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, 2 डाइस है, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का। बच्चों डाइस का कलर कैसे है, इस चीज से कोई जो है ना हमारे को मतलब नहीं है, बस हमें तो मतलब ये है कि डाइस के ऊपर क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये लिखे आते हैं। लेकिन डाइस कितने हैं आपकी बार बच्चों, 2 है, उनको थ्रो किया गया है एक ही टाइम पे। 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं
टोटल केसेस कितने आते हैं मैंने आपको बता रखा है। टोटल केसेस बच्चों कितने होते हैं 36, क्योंकि एक डाइस के 6 होते हैं, दो के कितने होंगे 6 इंटू 6 36। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पहला क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। कहता है जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकते हैं, वो सारे लिखो। आउटकम का मतलब क्या होता है रिजल्ट। जो आप दो डाइस उछालोगे उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है बच्चों, आप मेरे को बताओ। 1 1 आ सकता है, पहले डाइस पे 1 फिक्स रखो, है ना। 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये कोई भी आ सकते हैं। फिर ऐसे ही पहले डाइस पे आप 2 रख दो, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3। ऐसे आपको पता है, मैंने काफ़ी बार ये लिख के दिखाए हैं आपको। ये 36 केस ऐसे बनेंगे, है ना। फिर 3 रख दो पहले डाइस पे, और दूसरे पे क्या होता रहेगा बच्चों, चेंज होता रहेगा। कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा। ऐसे आपके टोटल ये जो है ना 36 केस बन जाएंगे। लिख दिया करो, लिखने में कोई घबराहट ना किया करो। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी 4 6, फिर 5 1 आएगा, फिर 5 2 आएगा, 5 3। और पेपर में भी बच्चों क्वेश्चन आए ना तो लिखना जरूर, क्योंकि पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक बार ही ये चीज़ लिखनी है एग्जाम में, तो क्यों ना लिखो। टाइम की कोई कमी होती नहीं। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बच्चे ने अच्छे से चीज़ों को सीखा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम भी आपको नहीं लगेगा। हो गया। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। मैंने आपको बताए हुए है कि ये डाइस, एक ये डाइस है, एक ये डाइस है। देखो कम से कम दोनों पे एक एक तो लिखा आएगा। इनका सम कितना होगा बच्चों 2। अब ये सम 2 से लेके आपको पता है कहाँ तक होता है बच्चों, 12 तक होता है ना। और मैंने आपको बता रखा है कि फेवरेबल केसेज 2 के फेवर में 1, इसके फेवर में 2, इसके फेवर में 3, है ना। मैंने सारा रूल आपको बता रखा है। बताओ सम कितना होगा बच्चों 8। सम 8 हुए तो फेवरेबल केसेस कितने होते हैं बच्चों 5 होते हैं ना। और वैसे आप निकाल के देखना चाहो ना, मान लो पेपर में भूल जाओ आप, इनमें से वे केस छांट लो बच्चों जिनमें दोनों नंबर का सम 8 बन रहा है। देखो 2 और 6 का सम कितना है 8। अच्छा 2 6 है तो आपको 6 2 भी पक्का मिलेगा, और 4 4 भी पक्का मिलेगा, है ना। ये है। फिर 5 3 मिलेगा, एक 5 3, और एक क्या मिलेगा बच्चों आपको 3 5। ये 5 केस ऐसे है बच्चों जिनका सम कितना आएगा आपका 8 आएगा। जिनका सम कितना आएगा 8 आएगा। तो आगे पेज पे करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। फेवरेबल केसेस आपको लिखने हैं, लिख के दिखाने हैं। देखो फेवरेबल केसेस बच्चों 8 के, यानी कि 2 6, फिर 6 2, फिर 3 5, फिर 5 3, और एक कौन सा होगा बच्चों 4 4। तो ये 5 केस ऐसे हैं जिनके ऊपर आप शर्त जीतोगे। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बताओ 5/36। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सम बच्चों कितना आना चाहिए 13। आप ये बताओ मेरे को 12 से ज़्यादा सम आ सकता है क्या। दोनों डाइस के ऊपर मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है 6 ही आ सकते हैं। तो मैक्सिमम सम कितना है बच्चों 12 है ना। तो ये कह रहा है मैं 13 लेके आऊंगा। बताओ ये तो पागल है ना, कैसे ले आएगा 13, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे बच्चों 0, यानी कि ये शर्त कभी जीत ही नहीं सकता, 13 आएगा ही नहीं कभी सम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी बच्चों 0/36, यानी कि 0। अच्छा जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर एग्जाम में लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में कहता है बच्चों जो सम आएगा ना, सम वो लेस देन और इक्वल टू 12 होगा, मतलब कि 12 या 12 से छोटा। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। सम इज 12 और लेस देन 12। आप ये बताओ, आप मान लो बड़े भाई हो और आपका एक छोटा सा भाई है, इसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता। आपने इसके साथ ये डाइस का गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, और आपने अपने भाई से कहा कि मैं जो है ना ये डाइस उछालता हूँ, 2 डाइस, इनके ऊपर जो सम आएगा ना वो या तो 12 आएगा और या फिर 12 से छोटा आएगा। आप ये बताओ क्या सारे के सारे केस आपके फेवर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सम तो या तो 12 होगा या 12 से छोटा, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सारे 36 के 36 केस बच्चों क्या है आपके काम के हैं। समझ गए आप मेरी बात। फेवरेबल केसेस कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 36/36, यानी कि 1। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 होती है उसको क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। इट इज ए श्योर इवेंट। श्योर का मतलब होता है बच्चों पक्का, निश्चित। निश्चित घटना मतलब कि ऐसा होना तो सर्टेन है, कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। कि आप ही सत्य जीतोगे ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने कहा ही ऐसा है कि मैं जो सम लेके आऊंगा ना वो 12 या 12 से छोटा। तो आपका जो छोटा भाई है ना वो कभी जिंदगी में सत्य जीत ही नहीं सकता, उसके लिए तो बेचारे के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं ना। तो ये आपके थे बच्चों सारे के सारे एग्जाम्पल।
अब हम करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 15.1। ये बिल्कुल आसान है, एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं सारे कराऊंगा आपको। इसमें कहता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मिला के कितना होता है, इनका सम बच्चों 1 होता है ना। जैसे मान लो ई कोई भी इवेंट है कि इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच। आप कह रहे हो कि मैंने इस इवेंट को ई नाम दे दिया, और एक कहता है नॉट ई। नॉट ई का मतलब होता है फिर इंडिया डज नॉट विन द मैच, इंडिया डज नॉट विन द मैच। तो आप ये बताओ इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इनका दोनों का सम तो 1 ही होगा ना। क्योंकि अगर आप ये कह दो कि मुझे शर्त लगाओ कि या तो इंडिया मैच जीतेगी और या नहीं जीतेगी, तो सारी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपकी है, यानी कि 100% चांस, और 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी में कितना होता है बच्चों 1। तो इनका सम कितना होता है, दोनों का 1 होता है। ठीक है, हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। कैन नॉट हैपन बच्चों यानी कि जो हो ही नहीं सकती कभी जिंदगी में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, असंभव। जो हो ही नहीं सकती उसको असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे उसको। थर्ड क्वेश्चन देख लो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब होता है बेटा जिसको पक्का होना ही है, जिसको 100% होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, और उसको क्या बोलते हैं बच्चों, श्योर इवेंट। ये क्या होती है देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं एक कॉइन उछालूंगा, कॉइन के बच्चों एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ क्या है, टेल है। आप अपने दोस्त को कह दो कि मैं कॉइन उछालूंगा, मैं शर्त लगाता हूँ कॉइन को जब मैं उछालूंगा या तो हेड आएगा या टेल। तो बताओ आपका दोस्त तो 100% जीते ही जीतेगा ना, क्योंकि उसके तो दोनों ही पासे काम के हैं, हेड भी और टेल भी। तो ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, श्योर इवेंट, जो पक्का है जिसका होना, जिसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलती कर देंगे। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। इस क्वेश्चन को रट लो कि सम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट का मतलब आप ये मान लो आप घर पे खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है, और आप गेम खेल रहे हो प्रोबेबिलिटी का, है ना। आपने चैप्टर पढ़ाया भी नया नया, आपने एक क्या ले लिया बच्चों, क्वाइन ले लिया। तो क्वाइन ले लिया, तो क्वाइन उछालने को क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब इसमें क्वाइन में क्या आ सकता है बच्चों, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा, और तो कोई केस हो ही नहीं सकता ना। या तो क्या आएगा बच्चों, हेड या टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होती है बता दो, 1/2 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होती है, 1/2। तो मैं ये कहता हूँ इन दोनों प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा ना बच्चों, वो हमेशा ही 1 होगा। कितना होगा, 1। ये होती है एलिमेंट्री इवेंट्स। ये हेड आने की, टेल आने की जो इवेंट का नाम है, इनको एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्वाइन के अलावा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ डाइस का, है ना। एक डाई उछाला, आप 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। आप बस मेरे को ये बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, उसके ऊपर एक लिखा आएगा तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, अब कई बच्चे है ना इसको 2/6 लिख देते हैं। बच्चों आपके कमरे में 6 दीवारें हैं, उसके ऊपर सभी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत। ठीक है, आप कहते हो मैं घूम जाता हूँ, और जिधर मैं रुकूंगा ना मेरी सामने वाली दीवार के ऊपर 2 लिखा होएगा, तो बताना 2 लिखा होए ऐसी कितनी दीवार है आपके कमरे में, एक ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, सबकी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होती है, 1/6। ऐसे चाहे आप 6 की कह लो। ठीक है, इन सभी को आप ऐड करोगे ना, 1/6 प्लस 1/6 6 बार है ये, ऐड करोगे तो बच्चों 6/6 आएगा, और 6/6 कितना होता है, 1। इसको बोलते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे ना, चाहे डाइस उछालो, चाहे प्लेइंग कार्ड्स उछालो, चाहे आप क्वाइन उछालो, उसकी जो एलिमेंट्री इवेंट होगी उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा बच्चों 1 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। देखो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, आप ध्यान रख लो, मैंने पहले भी बताया है आपको, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। यानी कि या तो वो 0 होगी
या 0 से बड़ी होगी, 0 और लार्जर देन 0, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, कांट बी ग्रेटर देन 1, कांट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 होगी या फिर इससे छोटी होगी, 1 और लेस देन 1, तो लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 या 1 से छोटी, 0 या 0 से क्या होती है बच्चों, बड़ी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऐसे लिख लो, वो 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से क्या होती है, छोटी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी पेपर में ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आज तक कभी पूछा नहीं गया है, मैं फिर भी आपको इसको समझाऊंगा कि मान लो बाय चांस एक नंबर में ये क्वेश्चन आ गया, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कोई मना तो कर नहीं सकते आप उसको देने से, है ना, दे तो सकता है। अब जिन बच्चों ने सपना लिया है 100% स्कोर करने का, तो उसका मार्क्स कट जाएगा ना, एक मार्क्स नहीं कटना चाहिए। समझाऊंगा मैं क्या कहता है क्वेश्चन में। Which of the following experiments have equally likely outcomes and explain? Equally likely का मतलब होता है बच्चों, आउटकम का मतलब क्या होता है बच्चों, रिजल्ट। आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। इक्वली लाइकली का मतलब होता है, एक कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आपने क्वाइन उछाला, क्वाइन के ऊपर क्या है बच्चों, एक क्वाइन उछाला आपने, क्वाइन के ऊपर आपको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। ये दोनों आउटकम्स है, क्या है बच्चों, आउटकम्स है। आउटकम्स का मतलब रिजल्ट है, क्योंकि जब आप क्वाइन को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल, ठीक है। यानी कि जब आप पढ़ाई करोगे तो या तो पास होगे या फिर फेल होगे, तीसरा तो कोई चांस है ही नहीं। हेड आया या फिर क्या आया बच्चों, टेल आया, तो इनको बोलते हैं आउटकम्स। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है बच्चों, क्या हेड और टेल आने के दोनों के चांसेस इक्वल है क्या। मैं आपको लिख रहा हूं, क्या हेड और टेल आने की जो चांसेस है, संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है या जो प्रोबेबिलिटी है, इक्वल है क्या। अगर इक्वल है बच्चों, क्या है, अगर इक्वल है तो हम इसको बोलते हैं इफ द चांसेस आर इक्वल, इफ द चांसेस आर इक्वल देन दीज टू आउटकम्स, आउटकम्स कौन से बच्चों, हेड और टेल, दीज टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ये क्या होते हैं, इक्वली लाइकली, मतलब कि इन दोनों के आने के चांस बच्चों क्या है, इक्वल है। मतलब आप अपने दोस्त के साथ गेम खेलते हो, कहते हो कि आप तो कहते हो मैं शर्त तब जीतूंगा हेड आएगा, और ये कहता है कि मैं शर्त तब जीतूंगा जब टेल आएगा, तो बताओ दोनों के शर्त जीतने के चांस बराबर है या दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है। आपको कुछ बराबर है, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पक्का है, या तो हेड आएगा या टेल। जितने चांस हेड आने के होते हैं उतने ही चांस क्या होते हैं, टेल आने के होते हैं। आप 1000 बार कॉइन को उछाल के प्रैक्टिस कर लो, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि जब मैं मैच के दौरान कॉइन को उछालूंगा ना तो हेड आएगा, नहीं कह सकते ना। दोनों के चांस क्या होते हैं बच्चों, बराबर। जिनके चांस इक्वल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली बोलते हैं। जिनके चांस इक्वल नहीं होते उनको बोलते हैं दे आर नॉट इक्वली लाइकली। क्या होते हैं बच्चों, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर है वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, ये कहता है कार या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। आप खुद मान लो, आप हो, मान लो यहाँ पे ए, ये आप हो, ठीक है। ये गाड़ी का ड्राइवर है, ये बच्चों क्या है, ड्राइवर है। आप ड्राइवर के पास पहुंचे, ड्राइवर ने पता है आपको क्या कहा, आपको बच्चा समझ के ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास ये गाड़ी है और मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा बच्चों, इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा। क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे कि ये गाड़ी पहली बार में मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो शर्त मैं जीत जाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो शर्त तुम जीत जाओगे, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो, क्या आपके और ड्राइवर के शर्त जीतने के चांसेस दोनों के बराबर है क्या। आप कहोगे सर बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ड्राइवर को तो पता है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके है, 100% ये पहली बार में स्टार्ट होएगी होएगी, तो यानी कि कहाँ इक्वल हुए, नहीं हुए ना इक्वल। आप खुद ही समझ जाओगे, कोई ये नहीं कह सकता बच्चा कि सर गाड़ी या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपको पता है कि गाड़ी जो है ना, चाबी लगाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो वो होनी है। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो ड्राइवर आपके घर पे आ गया और आपके घर पे खड़ी है आपकी गाड़ी, ये कार है। आपने ड्राइवर से ये कहा कि आपने कल तो मेरे को बुद्धू बना दिया, ठीक है ना, कि मेरी गाड़ी पहली बार में 100% स्टार्ट होएगी। आज मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि ये गाड़ी आप स्टार्ट करके दिखाओ, अगर स्टार्ट होगी तो शर्त आप जीतोगे, स्टार्ट नहीं हुई तो शर्त मैं जीतूंगा।
वो गाड़ी क्या है बच्चों, कई सालों से बंद पड़ी है, उसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो बताओ दोनों के चांस इक्वली तो नहीं है ना, वो एक बार तो लड़का जीत रहा है पूरा और एक बार वो ड्राइवर जीत रहा है। तो मतलब क्या लिखेंगे बच्चों, दीज दीज आउटकम्स, जो ये आउटकम है ना, ये गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये इक्वली लाइकली नहीं है। दीज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। पता लग गया ना क्यों नहीं है, बस एक नंबर में क्वेश्चन आएगा और कोई ज्यादा आपसे डिटेल कोई पूछेगा भी नहीं। फिर बच्चों सेकंड प्लेयर देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। शूट ए बास्केटबॉल का मतलब, आपने बच्चों बास्केटबॉल का मैच कभी देखा ना हो, लेकिन बास्केटबॉल के बारे में सुना तो होगा, जिसके अंदर एक प्लेयर ट्राई करता है कि बास्केट के अंदर मैं उस बास्केटबॉल को डाल देता हूँ। ही और सी, जो प्लेयर है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी, शूट्स और मिसिस द शॉट, यानी कि वो या तो बास्केट के अंदर बॉल को डाल देगा या नहीं डालेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो आपने ये बास्केटबॉल का मैच कभी देखा होगा है ना, ये प्लेयर है, ये इस बॉल को एक बास्केट के अंदर डालने की क्या करता है बच्चों, ट्राई करता है। ठीक है, अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये प्लेयर है, ये बास्केट के अंदर डालने की ट्राई कर रहा है। आप एक बात बताओ, मान लेता हूँ मैं इस प्लेयर के हाथ में जो ये बास्केट है, ये बास्केटबॉल है और ये जो बास्केट है ना, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 50 मीटर है बच्चों। ये क्या है, 50 मीटर है। और ये प्लेयर मान लो नॉर्मल प्लेयर है। नॉर्मल का मतलब ये ऐसा नहीं है कि इस यहाँ से 100% इस बॉल को बास्केट के अंदर डाल ही देगा, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है ना। चांस तो होते हैं डालने के, लेकिन पूरा पूरा चांस नहीं कह सकते कि 100% ही डाल ही देगा इसमें। एक मैं ये कहता हूँ, एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये प्लेयर है, इसके हाथ में बॉल है और ये मान लो जो गैप है ना, ये सिर्फ 2 मीटर का है। आप मेरे को ये बता दो कि आप इस प्लेयर के साथ शर्त लगाते हो कि भैया आप मेरे साथ शर्त लगा लो कि तुम इसके अंदर जो बास्केट डालोगे, अगर डाल दी तो तुम शर्त जीत गए, नहीं डाली तो मैं जीत गया शर्त। आप बताओ क्या आप दोनों के शर्त जीतने के चांस इक्वल है क्या? नहीं है। आप ये कहोगे सर इक्वली तो है, क्योंकि या तो वो बास्केट डाल देगा या नहीं डालेगा। मैं कहूँगा नहीं, आपने उसके साथ धोखा किया है। आपने तो उसको 50 मीटर दूर खड़ा कर दिया है ना। एक आप इसके साथ शर्त लगा रहे हो, ये 2 मीटर दूर खड़ा है, तो बताओ आपके शर्त जीतने के चांस कहाँ है यहाँ पे? ये तो आराम से डाल देगा इसमें, है ना। तो ये इक्वली लाइकली बच्चों नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप 100 मीटर की दूरी पर आप खड़े होकर बास्केट डालोगे और 2 मीटर की दूरी पर खड़े होकर बास्केट डालोगे तो उसमें चांस बराबर होते नहीं। इसमें आपके शर्त जीतने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और इसमें आपके शर्त जीतने के चांस क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। तो ये इवेंट भी क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है। कोई रटना नहीं है आपको, आपको क्या करना है, समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, दीज टू आउटकम्स, दीज टू आउटकम्स, टू कौन से बच्चों, या तो वो बास्केट को डाल देगा या फिर मिस कर जाएगा, आर नॉट इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स, काफ़ी सारे कारण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो प्लेयर उस बास्केट के अंदर बॉल को डाल पाएगा या नहीं। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बास्केट से उस प्लेयर की, या वो प्लेयर कैसा है, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है या फ्रेशर है। तो ऐसा नहीं होता कि चांस क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब थर्ड पार्ट देख लो आप, थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों क्या है वहीं करवा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये रहा थर्ड पार्ट। इसमें कहता है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये कहा टीचर ने कि बच्चों मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है। अब आप उसका आंसर दोगे, बताओ आप या तो सही होगे या गलत होंगे, इसमें कोई और चांस है क्या? नहीं, ये तो इक्वली लाइकली है। या तो आप ट्रू दोगे और या फिर फॉल्स, ये तो वही होगी ना, हेड टेल वाली बात होगी। क्या लिखेंगे, दीज टू आउटकम्स, दीज टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, क्योंकि इसके अंदर तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। टीचर ने कह दिया कि ट्रू दिया तो मतलब कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो आपके जीतने के चांस कितने हैं बच्चों, 50-50 है। ए बेबी इज बोर्न, एक लड़का, एक बच्चा, सॉरी बेबी का मतलब यहाँ पे बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ। इट इज ए बॉय और ए गर्ल, मतलब मान लो आपके दोस्त के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, आपके दोस्त का फोन आया कि चलो हम गेम खेलते हैं, हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, शर्त लगाओ कि वो, आप बताओ सही वो लड़का है या लड़की है। तो आप ये बताओ आपके शर्त जीतने के चांस 50% है, उससे कम है या उससे ज़्यादा? 50-50 है ना, क्योंकि या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लड़का बता दिया तो आप जीत गए, लड़की बता दी तो वो जीत जाएगा। तो यानी कि ये भी क्या है बच्चों, दीज टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि इक्वली लाइकली है या फिर नहीं।
ये क्वेश्चन बच्चों हो गया खत्म। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कोई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको समझना है क्या कहता है। वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। देखो फुटबॉल का मैच आपने कभी ना कभी जिंदगी में जरूर देखा होगा। वहां पे टॉस होता है, जैसे क्रिकेट में तो आपको पता ही है टॉस होता है। टॉस होके और जो कैप्टन टॉस जीत जाता है उसकी मर्जी होती है कि वो पहले बैटिंग करेगा या पहले बॉलिंग करेगा। ऐसे फुटबॉल के अंदर भी होता है। फुटबॉल के अंदर जो कैप्टन टॉस जीतेगा वो कहेगा कि पहले बॉल हमारे हमारे पास होगी, कि किक बॉल को पहले हम करेंगे, ठीक है, ताकि पहली किक में ही हो सकता है गोलकीपर इतनी अच्छी किक लगा दे उसको कि वो सीधी गोल कर दे वो, ठीक है। तो वो प्लेयर चाहता है, फुटबॉलर चाहता है कि जो बॉल है ना वो हम स्टार्ट करें, गेम को हम स्टार्ट करें। लेकिन उसके लिए भी क्या होएगा, फिर टॉस होएगा, उसकी मर्जी तो चलेगी नहीं एक प्लेयर की तो। लेकिन आपसे ये पूछना चाहता है कि टॉस जो होता है उसके लिए क्वाइन ही क्यों चूज किया। हमारे पास एक लूडो का गिटा है ना, डाई है, उस टाई को क्यों नहीं चूज किया। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, टाई को मान लो चूज कर लिया, उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। एक प्लेयर है, मान लेते हैं हम इंडिया का कैप्टन है, एक ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है। इंडिया का कैप्टन है मान लो विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है मान लो डेविड वार्नर। विराट कोहली ने वार्नर को कहा कि मैं टॉस करता हूँ या मैं ये डाई को उछालता हूँ, ठीक है, आप बताओ आपको कौन सा नंबर चाहिए इन 6 में से। डेविड वार्नर बेचारा नया प्लेयर है, इसको कुछ नहीं पता डाइस के बारे में, वो कहता है जी मेरे को 3 चाहिए। तो ये बताओ विराट कोहली के शर्त जीतने के चांस ज्यादा है या डेविड वार्नर के। कोहली के, क्योंकि वार्नर तो बेचारा तभी जीतेगा टॉस जब ये 3 आएगा, लेकिन 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, विराट कोहली जीत जाएगा। मतलब कि इसके जीतने के चांस तो है 5/6, इसके है कितने, सिर्फ 1/6। तो ये फेयर वे नहीं है, है ना। फेयर वे कौन सा है बच्चों, क्वाइन, क्योंकि क्वाइन के ऊपर 2 ही फेस होते हैं, एक हेड एक टेल, और दोनों प्लेयर के जीतने के चांस क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। लेकिन पूछ रहा है क्यों होते हैं ये, ऐसा क्यों होता है, तो हम लिखेंगे बिकॉज ए क्वाइन हैज 2 फेसेज। एक क्वाइन के 2 फेसेज होते हैं, एक हेड और एक टेल, हेड एंड टेल। सो बोथ द प्लेयर्स सो बोथ द प्लेयर्स या टीम कह लो, बोथ द प्लेयर्स और टीम्स हैव इक्वल चांसेस। दोनों टीम के पास बच्चों क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं। इसलिए डाइस की बजाय हम क्या उछालते हैं, टॉस करने के लिए एक क्वाइन को उछालते हैं। क्वाइन से बेहतर कोई चीज भी नहीं है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। कहता है इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बच्चों आप इसके लिए एक चीज नोट कर लो, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना किसी भी इवेंट की, वो 0 से या तो बड़ी होगी या 0 भी हो सकती है ना, या फिर 1 या फिर 1 से छोटी, बस ये आप मान लो। यानी कि एक दो चीजें लिख लो, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, मैंने पहले भी लिखा है आज, नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, और दूसरी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, बस ये चीज है। ये 2 चीजें अगर आपको पता लगी ना तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे दोगे। आप देख लो ये 2/3, क्या 2/3 1 है, 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। बच्चों 1 आप कब मान लिया करो, आप 100% मार्क्स मान लिया करो, ठीक है। जैसे टीचर ने आपको 2/3 मार्क्स दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, 3 नंबर का टेस्ट हो, आपके नंबर कितने हैं, सिर्फ 2। पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो है 2/3, तो आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल है। माइनस नेगेटिव तो मैंने कहा था ना, हो ही नहीं सकती। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये, इसने पूछा कैन नॉट बी, प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती ना, माइनस की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा 15%, आपके पेपर के अंदर 15% मार्क्स पॉसिबल है ना भाई, 100 नंबर का पेपर होए उसमें से 15 मार्क्स आपके आए, पॉसिबल तो है। 0.7 का मतलब होता है बच्चों 7/10, 10 में से 7 मार्क्स, पॉसिबल तो है। ये तीनों पॉसिबल है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया बस। अब देखो ये 5th क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही आसान है, ये मैंने आपको बताया है, नोट कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, दोनों का सम बच्चों कितना होता है 1, या फिर नोट ई को हम ई कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं या ई बार, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, ई बार या ई बार, है ना, एक ही बात है। सिंबल भी लिखा सकता है पेपर में और नोट ई भी लिखा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों ही एक बात है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है बच्चों 0.05, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई निकालनी है। मैं कहता हूँ
1 में से ई वाली माइनस कर दिया करो, ठीक है। अब कई बच्चों को है ना, सॉरी ये 0.05 है, इसको माइनस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है 1 के बाद क्या करें, डेसिमल के बाद बच्चों एक दो डिजिट है ना, आप भी 2 जीरो लगा दो, फिर यहाँ पे 0.05। अब ये मान लो ये ऊपर वाला 100 है, ये 5 है, 100 में से 5 गए 95, यानी कि 0.095। एक तो बच्चों ये तरीका है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मिस्टेक हो सकती है हमारे से, आसान तरीका बता देता हूँ। 1 में से माइनस तो करना है, आप डेसिमल को हटा लो, ये क्या है बच्चों 5 बाई 5 बाई 100 है ना। अब एलसीएम लेना, अब गलती नहीं होगी आपसे, 100 माइनस के 5 यानी कि 95 बाई 100, और 95 बाई 100 को क्या बोलते हैं 0.95 बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कर लो, रिस्क नहीं लेना। पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन की वजह से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। ये देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, यानी कि लेमन के फ्लेवर वाली टॉफी है एक बैग के अंदर। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी है ना एक कैंडी निकालती है उस बैग में से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी निकालेगी। आप एक बात बताओ, एक बैग है आपके पास, उसके अंदर सारी की सारी जो कैंडीज है ना बच्चों, वो लेमन फ्लेवर वाली है, और मालिनी कहती है कि मैं एक कैंडी निकालूंगी, उसका फ्लेवर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। बताओ मालिनी कभी सच जीत सकती है? जब इस बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कितनी है बच्चों 0 है, तो फिर वो शर्त कैसे जीत जाएगी बताओ? क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी वो बच्चों कितनी होगी 0। 0 क्यों? क्योंकि ऑरेंज कलर की या ऑरेंज फ्लेवर की कोई कैंडी है ही नहीं इस बैग के अंदर। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर कैंडी, ऑफ गेटिंग ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी ना। क्यों? आप ये कह दो कि मैं मेरे बैग में से एक कैंडी निकालूंगा, आप मेरे से शर्त लगाओ कि उसका जो फ्लेवर होगा ना वो लेमन होगा, है ना। वो मालिनी बेचारी को पता ही नहीं है कि इसमें सारी की सारी लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो फिर वो शर्त कौन जीतेगा बताओ? आप ही तो जीतोगे ना। जैसे आपने एक ऐसा क्वाइन बना रखा है जिसके दोनों तरफ हेड है, और आप अपने दोस्त से शर्त लगाते हो कि मैं क्वाइन को उछालता हूँ, शर्त लगाओ मैं हेड लेके आऊंगा, तो शर्त कौन जीतेगा बच्चों? आप ही जीतोगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है बच्चों 100% होता है, ठीक है। जैसे शोले मूवी के अंदर मान लो अमिताभ के पास क्या होता है बच्चों, क्वाइन होता है, उस क्वाइन के दोनों जो है ना फेस पे क्या लिखा होता है, हेड लिखा होता है, तभी वो बार बार ये बोलते हैं ना कि चलो क्वाइन को उछालते हैं, सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं। तो जब भी वो टॉस करते हैं तो क्या आता है बच्चों, हेड आता है। वो शर्त इसी हिसाब से फिक्स करता है कि हेड आ गया तो हम ये करेंगे, टेल आ गया तो हम क्या करेंगे, वो करेंगे। तो यानी कि एक ही चीज जब होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों 1 होती है। ये देखो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चे हैं ए बी सी, ये मान लो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस। मतलब कि इन 3 स्टूडेंट में से किन्हीं भी 2 स्टूडेंट को कहता है सिलेक्ट कर लो, चाहे ए और बी को, चाहे बी और सी को, चाहे ए और सी को, उनका बर्थडे सेम नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम होगा, बच्चों सेम होगा, वो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप ये बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंट बर्थडे, है ना, सेम नहीं होगा, इसका मतलब बच्चों क्या है, डिफरेंट होगा, डिफरेंट बर्थडेज। वो आपको आपके बार क्वेश्चन में गिवन है 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, बर्थडे सेम होगा, तो बच्चों इसको 1 में से माइनस कर दो, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वाला क्वेश्चन आ गए, तो है ना ये। अब अगर किसी को प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को, तो मैं कहता हूँ इसको 992 डिवाइड बाय 1000 कर दिया करो, है ना। डेसिमल के बाद कितने 1 2 3 3 0। अब आप क्या करो बच्चों, 1000 नीचे, 1000 माइनस 992, 8 आ गया, 8 बाय 1000 कितना होता है बच्चों, 8 लिखो, 3 0 है ना, 1 2 3 और डॉट लगाओ, है ना ये। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इसमें गलती नहीं होती बिल्कुल भी। 8th क्वेश्चन देखो क्या बोलता है 8th क्वेश्चन में, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। देखो बच्चों इसमें क्या है, 3 बॉल रेड कलर की है और 5 बॉल क्या है, ब्लैक कलर की है, यानी कि टोटल होगी 8 बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग।
ए यानी कि किसी बच्चे ने इसमें से एक बॉल निकाली, वो निकालेगा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड आएगी। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, टोटल केसेस या टोटल बॉल्स, वो कितनी है बच्चों, 3 + 5 यानी कि 8 बॉल्स, टोटल तो 8 है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, कि बच्चा जो बॉल निकालेगा उसका कलर रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, बच्चों रेड तो 3 ही है ना सिर्फ, तो आंसर कितना आएगा 3/8, यानी कि उस बच्चे के शर्त जीतने के चांस कितने हैं, सिर्फ 3/8 है, मतलब उसके 3 नंबर आएंगे 8 में से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉट रेड, यानी कि बॉल जो आएगी ना वो नॉन रेड आएगी, है ना, रेड कलर की नहीं आएगी, रेड कलर की नहीं आएगी तो मतलब बेटे ब्लैक आएगी ना, तो कितने रह गए, 5/8 हो गया, आंसर आ गया। देखो 9th क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। एक बॉक्स के अंदर जो जो मार्बल है वो लिख लो, 5 है रेड कलर के, 8 है बच्चों व्हाइट कलर के, और 4 है ग्रीन कलर के। ये टोटल 17 मार्बल्स है। ठीक है, एक मार्बल वही आपने निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड कलर का होगा, व्हाइट का होगा, नॉट ग्रीन का होगा। ठीक है, करें एक एक क्वेश्चन को। पहले क्या लिखेंगे हम, टोटल केसेज या टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, वो कितने हैं, 5 + 8 + 4। आपको डायग्राम भी बनाना है पेपर में और ऐसे लिख के दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या टेकिंग आउट, एक ही बात है, ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल, कि जो आप मार्बल बाहर निकालोगे ना उसका कलर रेड होगा। बच्चों रेड कलर के तो कितने हैं, रेड कलर के तो 5 ही है ना, आंसर कितना आएगा 5/17। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट मार्बल, आप जो मार्बल बाहर निकालोगे वो व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कितने बच्चों 8, तो यानी कि 8/17। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड में कहता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मार्बल विच इज नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं हो। इसका मतलब आप अपने दोस्त से शर्त लगा रहे हो कि मैं इसमें से एक मार्बल निकालूंगा और शर्त लगाओ कि वो ग्रीन कलर का नहीं होगा। इसका मतलब चाहे वो रेड आए तब भी आप शर्त जीत जाओगे, चाहे वो ये व्हाइट आए तब भी आप जीत जाओगे। इस 4 पे शर्त आप नहीं जीतोगे, क्योंकि आपने क्या बोला है, ग्रीन कलर का नहीं होगा। तो यानी कि 5 + 8 13 और अपॉन में टोटल, यानी कि 13/17 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आगे बचिए। देखो बच्चों 10th क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है, एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक आप मान लो, गुल्लक मान लो, है ना, उसके अंदर आपके 50 पैसे के कॉइन्स है, 1 रुपए के कॉइन है, और 2 रुपए के कॉइन है, और 5 रुपए के कॉइन है। यानी कि मैं बॉक्स बना देता हूँ, पिगी बैंक बोल दो, बॉक्स बोल दो, आपके लिए एक ही बात है। आप एक बॉक्स बना लो बच्चों, और इसके ना 4 कंपार्टमेंट बना लो, यानी कि 4 पार्ट्स बना लो इसके अलग अलग से। ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्या रखे हुए हैं बच्चों, 50 पैसे के कॉइन रखे हुए हैं, कितने, काउंटिंग में कितने, वो 100 है। यानी कि यहाँ लिख लो आप 50 पैसे कॉइन्स। काउंटिंग कितनी है बच्चों इनकी, काउंटिंग आप मेरे को बताओ, काउंटिंग है 100। पहले मैं ना काउंटिंग लिख देता हूँ। ठीक है, फिर क्या है, 1 रुपए के कॉइन कितने बच्चों, 50। ध्यान रखना, ये ना गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में। 50 कॉइन है 1 रुपए के, यहाँ 50 लिख दो। 20 कॉइन्स है बच्चों 2 रुपए के, यहाँ 20 लिख दो। 10 कॉइन्स है बच्चों 5 रुपए के, यहाँ क्या लिख दो, 10 लिख दो। अब देखो कौन कौन सी इनकी डिनोमिनेशन कौन कौन सी है, 50 पैसे हो गए, फिर क्या हो गए बच्चों, 1 रुपए के कॉइन्स हो गए, फिर क्या हो गए, 2 रुपीज़ के कॉइन्स हो गए, और फिर क्या हो गए बच्चों, 5 रुपीज़ के कॉइन हो गए। ठीक है, ये हो गया, लिख दिया मैंने, सारा कुछ लिख दिया। फिर कहता है, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। यानी कि ये गुल्लक है, इसके अंदर कॉइन भरे हुए हैं, आप इसको टेढ़ा कर दोगे, यानी कि गुल्लक को क्या कर दोगे, पलट दोगे, इसको ऐसे कर दोगे टेढ़ा, इसमें से एक सिक्का बाहर निकलेगा। कितना सिक्का बाहर निकलेगा बच्चों, एक। ऐसा कुछ किया गया है कि जब आप गुल्लक को टेढ़ा करोगे तो इसमें से सिर्फ एक ही सिक्का बाहर आएगा, और कोई भी बेईमानी नहीं की गई है, वो कोई भी सिक्का आ सकता है इनमें से। ठीक है, पहले ये बताओ टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स ये ऐड करोगे ना, ये सब ऐड करो तो कितने हो गए, 180। इस गुल्लक में, इस पिगी बैंक के अंदर 180 सिक्के भरे हुए हैं, उनमें से एक सिक्का बाहर आएगा। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 50 पैसे वाला आएगा और वो एक 5 रुपए का नहीं आएगा। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। आप क्या लिखोगे बच्चों, टोटल कॉइन्स वो है 100 + 50 + 20 + 10, यानी कि 180। इनमें से आपको बच्चों क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 पैसे कॉइन।
कि जो कॉइन आएगा ना वो 50 पैसे का आएगा बच्चों। देखो नीचे तो 180 आएगा टोटल, है ना। 50 पैसे के कितने कॉइन है? 100। 100 अपॉन 180 यानी कि 10/18 यानी कि 5/9। 5/9 आंसर है, ठीक है। आंसर आ गया आपका सेकंड पार्ट में। अब की बार सिक्का कहता है विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, यानी कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉइन विच इज नोट ऑफ 5 रुपीज, यानी कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा बच्चों। नहीं, ध्यान देना इस वर्ड पे, नहीं। 5 रुपए का सिक्का नहीं आना चाहिए, मतलब ये आपके काम के नहीं है। बाकी ये तीनों आपके काम के है ना। 100 प्लस 50 प्लस 20 यानी कि 170। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 170 डिवाइड बाय कितना आ गया? 180 यानी कि 17/18। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। खत्म क्वेश्चन। तो बच्चों 10 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए। बाकी इसके टोटल 25 क्वेश्चन है, सारे मैं आपको कराऊंगा। 15 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी, 4 या 5 नंबर के बच्चों पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 100% आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चीज़ों को सिर्फ आपको समझना है। एक बार अगर आप सुन लोगे लेक्चर को पूरे को ध्यान से, दोबारा आपको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसका मीनिंग क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।